बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आइन की बालादस्ती, अवाम की मंशा, जमहूरियत जैसे नारे हम पिछले 4 साल से सुन रहे थे और इस जमहूरियत को लाने के लिए कहा गया, बहुत सारी कुर्बानियां हमारे सियासतदानों ने दी, लेकिन 4 साल पूरे होने के बावजूद जो एहतसाब एक जमहूरियत का हुस्न है, उसका नारा, ये इसकी जो खूबी हम देखते हैं वो इस हमें मौजूदा हुकूमत में नजर नहीं आई। करप्शन के बहुत सारे केसेस रहे जिससे जमहूरियत को बेतहाशा खतरात भी सामने आए, लेकिन इसी पे हम मजीद बात करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव का हम जिक्र करते हैं तो वो तो सदर साहब से वफादारी का दम ऐसे भरते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी आईनी और गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे, चाहे इसमें कोर्ट उनको कोई भी हुक्म दे दे। लेकिन जिस एहतसाब का हम जिक्र करते हैं उस एहतसाब पर आज दिन तक अमल दरामद नहीं हुआ। कभी मुफाहमत आड़े आ जाती है और कभी कहा जाता है कि सियासी इंतकाम किसी पार्टी से नहीं लिया जाएगा और एहतसाब बिला इम्तियाज किया जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि शायद जमहूरी दौर में ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हुआ। अगर कोई इदारा बीच में आ गया तो उसको आइन और कानून के नाम पर और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और फिर सियासी इंतकाम भी इसमें सामने आ जाता है। क्या इसे जमहूरी निज़ाम कहा जाता है? बहुत सारे अहम केसेस हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो कोर्ट्स में इस वक्त लगे हुए हैं। स्टील मिल का अगर हम जिक्र करते हैं, रेलवे की करप्शन, PIA की करप्शन, बेतहाशा माली स्कैंडल्स जो हैं सामने आते हैं। लिस्ट अगर गिनवाई जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। करप्शन की कहानियां कहां तक पहुंची है मौजूदा हुकूमत में, क्या वाकई एहतसाब हुआ या नहीं हुआ, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।